अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक हैं। तो आज मैंने सोचा कि सबसे पहले ना ये एलोवेरा जेल को मैं स्टोर कर लेती हूँ। 2 दिन पहले मैं गई थी इंडियन स्टोर और वहाँ से मैं ये लेके आई थी। तो तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, थोड़ा लेज़ी फील कर रही थी, इसलिए जो है ना ऐसे ही रखा हुआ था। तो आज मैंने कहा नहीं, यहीं से मैं काम शुरू करूँगी आज अपना। इतने टाइम से मैंने कोई स्किन केयर भी नहीं की, तो बस आजकल मैं ख़ुद को मोटिवेट कर रही हूँ कि मुझे अपना ख़्याल रखना है, अपनी स्किन की केयर करनी है। और स्किन केयर में सबसे पहले जो आती है ना चीज़, वो है एलोवेरा जेल, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अक्सर आप लोग पूछते हैं ना कि स्किन को क्लियर करने के लिए और जो दाग धब्बे चाहे जितने भी पुराने हों, उनको क्लियर करने के लिए कोई रेमेडी बताएं, तो आप सिंपली एलोवेरा जेल अप्लाई करें अपनी स्किन पे। चाहे किसी भी किस्म का मार्क है ना आपकी स्किन पे, जले हुए का है या फिर कोई चोट लग गई थी उसका निशान है, हर तरह का निशान आहिस्ता आहिस्ता इसको यूज़ करने से लाइट होता जाएगा और ख़त्म हो जाएगा फिर। और सिर्फ निशान ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि ये आपकी स्किन को ग्लो देगा, फ्रेश करेगा। अगर आपको सूट करता है ना एलोवेरा, तो आप इसे डेली भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इसे क्यूब्स में कट करके ना फ्रीज़ कर देती हूँ और इसे फिर मैं आइसिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे अब मैं आयतल के रूम में आ गई थी। आयतल आज अपनी क्लोज़ेट सेट कर रही थी, तो काम इसने सारा खुद ही किया था। मैं बस 2 मिनट के लिए आई थी देखने के लिए कि काम कैसा चल रहा है यहाँ पे। तो बच्चे अब अपनी-अपनी क्लोज़ेट खुद ही करते हैं क्लीन, खुद ही ऑर्गेनाइज़ करते हैं। मैं सिर्फ़ इनको जो है ना सुपरवाइज़ करती हूँ। अली की कुछ मैं हेल्प ज़्यादा करती हूँ, अदरवाइज़ अमान और आयतल 90% अपना काम खुद ही करते हैं माशाल्लाह। बल्कि जो डेली क्लीनिंग है घर की, उसमें भी ये काफ़ी हेल्प कराते हैं, लेकिन बच्चे ज़ाहिर है अपनी तरह से काम करते हैं, तो ऊपर-ऊपर से तो कर लेते हैं, लेकिन फिर चीज़ें जो है ना इधर की उधर रख देते हैं। और जब मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ तो फिर मुझे पता चलता है कि कितना मेस किया हुआ है इन लोगों ने। ख़ैर हेल्प तो काफ़ी हो जाती है मुझे, इतना ही बहुत है। मैं आजकल ज़रा रेस्ट मोड पे हूँ, तो काम करने का ना फिर दिल ही नहीं करता। और आज तो खाना बनाने का भी बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। पहले मैंने सोचा कि बाहर से ही कुछ खा लेंगे, फिर सोचा कि बाहर से मिलेगा क्या? तो बस फिर हिम्मत की और सोचा कि ये आलू बना लेती हूँ, ये तो 5 मिनट में ही बन जाते हैं। कभी जब आपका भी दिल ना कर रहा हो ना कुकिंग करने का, तो आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है। लिटरली 5 मिनट लगते हैं, लेकिन इतने मज़े के बनते हैं और बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। तो करना क्या है कि आपने इस तरह से आलू कट कर लेने हैं और थोड़े से ऑयल में आपने इसको डाल के इस पे नमक डालना है, कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है, पिंच आपने डालना है हल्दी का। इसको बस 1-2 मिनट इस तरह से कुक करेंगे और फिर हम इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल के इसको कवर करके रख देंगे, तो ये दम में ही बन जाएँगे। आप चाहें तो इसमें ज़ीरा और धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। मेरे पास तो अभी स्पाइसेस जो है ना वो पिसे हुए थे ही नहीं, मुझे सारे काम अभी करने हैं, तो बस मैंने सिंपली ऐसे ही बनाया था, लेकिन अच्छा टेस्ट बना था ऐसे भी। 1 दिन पहले मैंने चिकन फ्राइड राइस बनाए थे, तो वो भी थे लेफ़्ट ओवर, इसलिए मैंने आलू थोड़ी क्वांटिटी में बनाए थे, उतने जितने हम खा लें अभी, क्योंकि ये फ्रेश ही अच्छे लगते हैं। अगर आप गरम करें तो फिर वो बात नहीं रहती। यहाँ पे अब मैं रोटी बनाने लगी थी और आजकल मैंने ये स्टूल रखा हुआ है किचन में, तो कुकिंग जो है ना मोस्टली मैं बैठ के ही करती हूँ, क्योंकि खड़े होके ना फिर मुझे ज़्यादा अच्छा फ़ील नहीं होता, इसलिए बैठ के फिर मेरे लिए ईज़ी रहता है। तो कुकिंग करनी हो, रोटी बनानी हो, मोस्टली मैं आजकल बैठ के ही बनाती हूँ, इस तरह से ईज़ी हो जाता है मेरे लिए। बाहर की लाइफ वैसे तो बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कभी-कभी कोई ऐसा टाइम आता है फिर आप मिस करते हैं अपनी कंट्री को। अभी मैं सोच रही थी कि वहाँ पे कितने मज़े हैं ना कि तंदूर से आपको गरम-गरम रोटियाँ मिल जाती हैं, या फिर घर में आपकी जो हेल्पर होती है वो भी आजकल बहुत अच्छी रोटियाँ बनाती होती हैं। और हर घर में ऐसे ही होता है कि कुकिंग लोग खुद ही कर लेते हैं और हेल्पर जो हैं वो फिर रोटियाँ बना लेती हैं। अच्छा, मैंने गलती से हर घर में कह दिया था, अब आप फ़ौरन से कमेंट ना कर देना कि आप गलत कह रही हैं, हम तो अपने घर में खुद ही रोटी बनाते हैं। एक्चुअली मैं अभी पाकिस्तान गई थी ना, तो मैं तो जितने भी घरों में गई हूँ, हर घर में या तो हेल्पर्स बनाती थीं रोटियाँ या फिर बाहर से रोटी आती थी। तो इसीलिए फिर मैंने इस तरह से कह दिया। जब आप फ़्लो में बोल रहे होते हैं ना, तो इस तरह की छोटी-छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। आई नो कि बहुत सारे लोग अपने घरों में खुद ही रोटियाँ बनाते होंगे पाकिस्तान में, इंडिया में या दूसरे कंट्रीज़ में। लेकिन इस तरह की चीज़ों को ना इग्नोर किया करें, इश्यू ना बनाया करें प्लीज़। एनीवेज़ यहाँ पे अब मैं रेडी हो रही थी, हम लोगों ने बाहर जाना था। पहले तो मेरा दिल नहीं कर रहा था बाहर जाने को, थोड़ा लो फ़ील कर रही थी मैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब लो फ़ील कर रहे हो तो बाहर जाना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए फिर मैं रेडी हुई और यकीन करें जब आप रेडी होते हैं ना, तो ही आपको बेहतर फ़ील होना शुरू हो जाता है। फिर बाहर जाते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं ना जब, तो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकेंगे, आपसे नहीं होंगी, लेकिन जब आप करते हैं एक्चुअली तो वो हो जाती हैं, क्योंकि अल्लाह फिर मदद करता है आपकी। तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। स्पेशली जब आपकी तबीयत ठीक ना हो, आप लो फील कर रहे हों, तो ऐसे में तो ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि रेस्ट मोड पे चले जाते हैं और सिर्फ एक काम करते हैं, वो है ओवर थिंकिंग। क्योंकि जब इंसान के पास करने को कुछ नहीं होता फिज़िकली, तो फिर वो सिर्फ सोचने वाला काम करता है, और जब इंसान सोचता है
तो फिर कुछ और तरह से ही सोचता है। तो ये चीज़ अगर आप लोग कर रहे हैं ना तो इसे फ़ौरन से बंद कर दें। अगर आप फ़िज़िकली एक्टिव नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप बैठ के भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं, अपने माइंड को बिज़ी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप अली को देख रहे हैं ना, कितनी मुश्किल से सॉक्स पहनने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली इस एज में बच्चे इजीली पहन लेते हैं, लेकिन अली को लेट इसलिए हो गया क्योंकि जब भी ये कोशिश कर रहा होता था पहनने की तो ये भी कहता था कि मुझसे नहीं हो रहा, और मैं भी फ़ौरन से उसकी हेल्प कर लेती थी। तो अभी मैंने कहा नहीं, इसको अब तो ये खुद ही करना ही होगा। मैं हालाँकि बहुत मुश्किल होता है देखना इस तरह से कि बच्चे को मुश्किल हो रही है और इतना टाइम लग रहा है, लेकिन होल्ड करना है खुद को और बच्चों को वो चीज़ें खुद से करने देनी हैं। क्योंकि जब तक बच्चों को हम खुद से नहीं करने देंगे वो सीखेंगे कैसे? तो ये चीज़ मैंने अपने अंदर अब चेंज की है, और पेरेंटिंग ऐसे ही है, हमें सीखनी पड़ती है, अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं। अच्छा, अली आज आपको माशाल्लाह से काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहा होगा क्योंकि उसके डैडी ने प्रॉमिस किया था कि आज वो उसको पेट लेके देंगे। तो उससे पहले हमने एक और स्टोर पे भी जाना था, अम्मी ने कुछ चीज़ें वग़ैरह लेनी थी, तो पहले हम बर्लिंगटन गए थे। और यहाँ पे वैसे आज कोई ख़ास वैरायटी नहीं थी, कभी-कभी दिन होता है यहाँ का भी, तो आज इतनी कोई ख़ास चीज़ें नहीं मिलीं, तो जल्दी ही चले गए थे हम यहाँ से। और उसके बाद फिर हम पेटको गए थे। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी पेट लेना हो तो उसके लिए एक ही स्टोर है, पेटको। यहाँ पे आपको बर्ड्स मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, सी क्रिएचर्स भी होती हैं यहाँ पे, और उनका फूड, उनकी ज़रूरत की चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पे, तो सब चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल होती हैं। अच्छा, ये हैमस्टर है? ये नहीं, वो हैमस्टर है। अच्छा, ये अली को अच्छा लगता है क्या? हैमस्टर। कहाँ पे है? ये लेना ही है। No, I don't want to get it. ओए ओए, ये देखो तो सही। अच्छा, उसको पता पानी कैसे पीना। ये देखो, ये तो अली आइतल का फ्रेंड बन गई। ये देखो, अली को हमने इतना बोला कि कोई बर्ड ले लो, कोई अच्छा सा पेट ले लो, इतने प्यारे प्यारे पैरट्स थे वहाँ पे, उसके लिए कहा, लेकिन उसको जो चीज़ चाहिए थी ना, वो मैं टच तो करना दूर की बात, मैं ज़्यादा देर उसको देख भी नहीं सकती। ये मेरी वीकनेस है, कुछ चीज़ें बस अपने कंट्रोल में नहीं होती ना, तो मैं नहीं कर सकती चाह के भी। पता नहीं लोग कैसे इतने बहादुर होते हैं कि हर तरह के क्रिएचर को टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती सीरियसली। और अली ने जो पेट लिया ना इस बार, बहुत ही यूनिक है, सी क्रिएचर में है। पहले तो वो मिला ही नहीं यहाँ पे, हमने इतना ढूंढा, फ़िश देखी, हर चीज़ मैंने अली को बोला अली ये ले लो वो ले लो, लेकिन उसको तो वही चाहिए था। एक्चुअली उसने ना पूरी लिस्ट बनाई हुई थी, उसने यूट्यूब पे कोई व्लॉगर देखा, कोई गोरा था, तो उसने बहुत सारी सी क्रिएचर्स ना अपने पास रखी हुई थी, तो वहीं से अली को शौक़ हुआ, इसने अपने डैडी से कहा, और डैडी तो रेडी थे उसको ये लेके देने के लिए। बस फिर इस तरह से हम लोग पेट को पहुंच गए। मुझे तो वैसे पेट्स में ना सबसे अच्छी कैट लगती है, लेकिन ज़ाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी, टेक केयर करना ये वो, तो इसलिए लेती नहीं हूँ मैं भी। और फ़िश भी अच्छी लगती है मुझे, और ये तो एक्चुअली हम सबको ना लेनी चाहिए, घर में रखनी चाहिए, क्योंकि इनको देखना, इनकी मूवमेंट्स देखना, ये थेरेपी है। डिप्रेशन में जो लोग होते हैं ना, उनको तो डॉक्टर्स कहते हैं कि लाजमी आप फ़िश एक्वेरियम लें और उसको देखा करें। खैर, यहाँ पे अब फाइनली अली को अपना पेट जो है वो नज़र आ गया था। लिस्ट तो उसकी काफ़ी लंबी थी, लेकिन वो सब चीज़ें यहाँ अवेलेबल नहीं थी, तो एक चीज़ उसको यहाँ पे मिली और मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या थी। अली, क्या है इसमें? I, this might be the biggest out of all of them. What's that? Crabs. Again? Hermit crabs. टेक केयर कर लोगे? Yes, I will. ये तो शेल के अंदर ही है। I'll try my best. अली को चाहिए थे हर्मिट क्रैब। यहाँ पे थे तो काफ़ी सारे, लेकिन जब उसने बाहर निकाले तो पता चला वो डेड थे, सारे के सारे डेड थे। और ये शेल में ही होते हैं, थोड़े से बाहर निकलते हैं और फिर वापस अंदर चले जाते हैं। तो अली को मैं बार बार यही कह रही थी कि अली, अगर आप उसे टच कर सकोगे ना, उठा सकोगे, तो फिर ही मैं आपको लेने दूँगी, क्योंकि आप ही ने टेक केयर करनी है, मैं तो ये सब कर ही नहीं सकती। Come on Ali, you have to take care of it. Okay. Touch it. पहले हम जिस स्टोर पे गए थे वहाँ पे तो सारे हर्मिट क्रैब डेड थे, तो फिर हम दूसरे स्टोर पे गए और वहाँ पे अली को मिल गए थे फाइनली। तो यहाँ पे ना एक पैरेट देखा हमने, प्यारा था, इतना कोई ख़ास भी नहीं था, लेकिन उसकी प्राइस $999 थी। मतलब पाकिस्तानी अगर आप कन्वर्ट करें तो तकरीबन 3 लाख रुपए। और मैं सोच रही थी ऐसा क्या है इसमें, मतलब कोई तो बाय करेगा ना आखिर इतना महंगा। आई थिंक जिनको शौक़ होता है इन चीज़ों का, उनके लिए फिर प्राइस मैटर नहीं करती। तो खैर, अभी हम चेकआउट करवा रहे थे, और ये देखेंगे जो आइसक्रीम्स आप देख रहे हैं ये भी पेट्स के लिए हैं, और अच्छी खासी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, मतलब महंगा शौक़ है ये पेट्स रखना यहाँ पे। ये देखें जी, ये हैं अली के पेट्स, इसका नाम है हर्मिट क्रैब। ये शेल में ही होते हैं, और एक का शेल जो है वो पेंट हुआ हुआ है और एक नेचुरली है।
घर आके सबसे पहले हमने इनके रहने का इंतज़ाम करना था, तो एक फ़िश एक्वेरियम था हमारे पास पहले से रखा हुआ स्टोर में, उसमें हमने अरेंजमेंट किया, लेकिन वो स्पेस इनके लिए ना ज़रा कम लग रही थी, इसलिए फिर जो बकेट थी घर में एक्स्ट्रा उसमें इनका अरेंजमेंट किया, तो अच्छा हो गया। मतलब ठीक है, उनके लिए काफ़ी स्पेस भी है, अंदर पानी रखा पीने के लिए भी और इनके नहाने के लिए भी, और साथ में फ़ूड भी हम वहीं से इनके लिए लेके आए थे। मेरे हस्बैंड ने ही सारा सेटअप बनाया इनका, क्योंकि मैं तो इन चीज़ों में बहुत पीछे होती हूँ। तो अली को ना डर भी लग रहा था, उसको अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन वो ना टच कर भी रहा था। मैं अभी दिखाऊंगी, मैंने कुछ क्लिप्स लिए थे उसके। अब टाइम हो गया अल्लाह हाफ़िज़ कहने का, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। Two times it. I think it's gonna fall. I think it's gonna get stuck. नहाने जा रहा है Well, he's going to the plant. अच्छा चला जाएगा अंदर Now he's active. The blue one is coming towards the plant.